नेताजी, आज आपने पालीगंज विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार से नॉमिनेशन करवाया है। आखिरकार क्या कुछ वजह रही कि आपको चुनावी मैदान में वो भी निर्दलीय उतारा? मैं इसलिए कहा कि 20 साल से हम लोग जनता का सेवा करते हैं। जो भी विधायक आया, चाहे जो भी मंत्री आया, चाहे जो भी है, ये लोग आए, उसमें हम लोग 20 साल सेवा करते रहे, मगर वो लोग कुछ सोचने के लिए तैयारी हम लोग के बारे में नहीं है। इसी के कारण हमरा मेरा हुआ क्या, निर्दलीय हम अपना कैंडिडेट सत्यनारायण यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सभी जनता के साथ पालीगंज विधानसभा को सभी जो भी जानता है उसका, हम लोग जमीनी नेता हैं। कोई कहाँ से आ जा रहा है, कोई कहाँ से आके यहाँ आके पालीगंज विधानसभा से कुर्सी को लेके चला जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि स्थानीय विधायक यहाँ रहना चाहिए। इस पर क्या कहिए? हाँ, यस सर। जिससे मालूम है कि यहाँ पालीगंज विधानसभा में स्थानीय विधायक जो भी हमारा पालीगंज विधानसभा के जो भी जनता है, जो भी प्रतिनिधि है, जो भी नेता है, वो लोग यहाँ हम लोग का पालीगंज विधानसभा की जनता चाहते हैं कि इस पालीगंज विधानसभा में पालीगंज का ही कोई भी जनता कैंडिडेट विधायक रहना चाहिए। सर, आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? मैं विधायक इसलिए बनना चाहता हूँ कि जनता के सामने हर जनता को गरीब दुख के लिए साथ हम लोग साथ रहते हैं। इसमें कोई भी विधायक जीतता है यहाँ से, और एक बार जीतता है उसके बाद फिर 5 साल के बाद भेंट करने जाता है हर जनता के सामने। आपकी चुनावी मुद्दा क्या होगी? जनता के बीच जाइएगा, किन मुद्दों पे आप वोट मांगेगा? हम जनता के सामने इस मुद्दा पर जाएंगे कि हर गली गली नली गली को इसको साफ सुथरा किया जाएगा। हर जगह जाते हैं, हर गांव में जाते हैं तो नली गली का पानी बह रहा है, रोड पर गाड़ी जाने का सुविधा भी नहीं है। इसके कारण हम देख रहे हैं कि हर जनता को विकास के काम करे, उसमें पढ़ाई लिखाई भी, डॉक्टर की भी सुविधा भी नहीं। विधायक संदीप सौरभ कह रहे हैं कि हम तो विकास किए हैं पालीगंज में, अब कोई विकास बाकी नहीं रह गया है। पालीगंज क्या विकास के हैं? रोज जो ग्रामीण स्तर से जो रोड बनाए हैं संदीप सौरभ, जाके देखिए बीचे बीचे फाट रहा है। क्यों? गाड़ी घोड़ा जा रहा है तो सीधे फाट जा रहा है। जाके देखिए हर जगह, हर गांव में जाके पूछिए उसके बारे में कि रोड क्यों फट गया। रोड बनाया है ग्रामीण विकास से, वो तो घूस लेने का काम कर रहा है सब जगह। एसडीओ ऑफिस से ले रहा है, डीएसपी से ले रहा है, थाना से ले रहा है, ब्लॉक से ले रहा है, इंदिरा आवास में भी ले रहा है। अच्छा। यस। इंदिरा आवास में भी ले रहे हैं? हाँ, यह सब 40-40 हज़ार रुपया ले रहा है सब कमीशन। नेताजी, आखिरकार क्या कुछ वजह रही? आपने राजद से आप बिलोंग करते हैं, राजद के लिए आपने 20 साल जो है कि अपने जीवन का मूल्यवान समय 20 साल आपने दिया। उसके बाद जो है कि इस बार 25 में जो है कि पूरे राजद समर्थक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार में परिवर्तन करना है, लेकिन आप वहीं पे जो है कि राजद से बगावत करके चुनावी मैदान में उतर गए। हम इसलिए हैं राजद से बगावत है कि इसलिए कि हम लोग का अभी सीट के लिए कोई अथी हम लोग का नहीं है। जो है पहिल का है उसी को दे, आगे और पीछे ये लोग कर रहे हैं बस। आरजेडी में जो भी है उपराष्ट्रपति नए नए चेहरों को मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, नए चेहरे का मौका कभी मिलबे नहीं रहा है, कभी नहीं मिला है। जो है पिछले है, खानदानी है, बीच में है। मान लीजिए एक बार आप जिताए जो जयवर्धन यादव को, वो भी कहाँ काम किए, 5 साल रहे। देखबे कि आरजेडी से जीत के फिर जदयू में गए, जदयू में गए तो जदयू में चुनाव हार गए। उसके बाद आरजेडी ही सरकार बने। आरजेडी के हम लोग अगला बीच पीछे वाला में 15-20 के अंदर में हम लोग चुनाव उसको भारी मतों से विजयी यहाँ से पालीगंज विधानसभा किए हम लोग मिलकर, मगर वो भी काम किया, वैसा ही काम किया। पालीगंज विधानसभा में अगर आप विधायक के रूप में स्थापित होकर आते हैं तो सबसे पहला काम जनता के लिए क्या करेंगे? पहला मेरा ये काम है कि जनता के हर जो हमारा पालीगंज विधानसभा में 3 लाख जनता है, वोटर है। इसमें हम देखते हैं कि पहला मकसद है घर से लेके जन तक सब चीज का सुविधा, पहला वचन है। दूसरा में हम लोग जो भी रहेगा सरकार, उस सरकार से हम लोग का रनिया तालाब से लेके जो बालू साइड किनारा है वहां से महाबलीपुर तक हम लोग का बालू साइड है। उसमें जमीन बहुत है, फैल जमीन है। उसमें कितना अथी है तो कोई बता नहीं सकते हैं, कितना 1000 बीघा है जमीन। उसमें कंपनी खोलने का काम करेंगे, पहला बजट है। दूसरा बजट है मेरा इसकी, उसमें जो भी पालीगंज विधानसभा के जितना भी जनता है हमारा, जो 18 साल से ऊपर उम्र का है, जो भी बेरोजगार है,
नौकरी नहीं मिल रहा है तो उसमें प्राइवेट नौकरी का हुआ कंपनी में एडजस्ट किया जाएगा। पालीगंज विधानसभा ही के जनता के लिए होगा और किसी आगे पालीगंज विधानसभा के दूसरे आदमी को नहीं मिलेगा। आप चुनाव जीत करके जाएंगे, निर्दलीय से अगर आपको जनता विधानसभा भेजने की कोशिश करती है तो क्या आप चुनाव जीतने के बाद राजद को सरकार बनाने में समर्थन देंगे या आप निर्दलीय रहेंगे? किस दल को समर्थन देंगे आप? देखो, पहले तो मेरा जीतने का पहला मकसद है, मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो ठीक है, जो सरकार जिसको बनेगा उसमें भी कोई 1 विधानसभा से चाहे 2 विधानसभा से चुनाव सरकार बनता है, कभी हटता है। देखिए पिछले जो हुआ, जो अनंत सिंह और एक बार 2 कांग्रेस विधायक जो हट गए तो सरकार तेजस्वी के नहीं बना। उसी समय देखेंगे कि जो आदमी का सरकार बनने का मकसद है, एक वोट से किसी को विधानसभा से दिक्कत हो रहा है तो उसमें हम समर्थन कर दिए। पालीगंज विधानसभा के जनता से क्या कहना चाहेंगे? पालीगंज से जनता से यही अनुरोध है कि जो हम नियम कानून के अनुसार सभी जनता को 20 साल से हम लोग सेवा करते आए हैं, उसके लिए हम सभी जनता से अनुरोध करते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार सत्यनारायण यादव को भारी से भारी मतों से विजयी बना के अनिर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तैयारी किया जाए। उसमें मैं चुनाव जीतता हूं तो डायरेक्ट मंत्री पद लेंगे, चाहे कोई भी सरकार है, भाजपा के सरकार रहे, चाहे आरजेडी के रहे, चाहे किसी का रहे, चाहे जदयू का रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिसका सरकार बनेगा उसमें समर्थन डायरेक्ट मंत्री पद लेंगे। और मंत्री पद लेने से इस समय है कि हर घर में जनता को, जिसके घर में नौकरी नहीं है, उस घर में नौकरी हम एक ही को देने का काम करेंगे। अपना मंत्री पद से जो भी विभागीय जो रहेगा वो सबका हम देने के काम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सत्यनारायण यादव हुआ, ग्राम धर्मचक, पोस्ट सदावर, थाना दुल्हिनबाजार, जिला पटना।